उस पार्टी को भी ये चाहिए कि उसके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। बीजेपी को नुकसान रहेगा, सपा का गढ़ है, बिसौली विधानसभा जो है वो सपा का गढ़ है। वो कार्यकर्ताओं को ठेस पहुंची इस वक्त और कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है और तुरंत पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए माननीय अध्यक्ष जी को। किसी दिशा में उन्हें नहीं बख्शा जाना चाहिए। यहाँ के लोकल के लोगों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने गलत किया। लोकसभा चुनाव के बाद अब सपा के बागी विधायकों पर कार्रवाई होना लगभग तय है। बात की जाए बदायूं जनपद के बिसौली विधानसभा से विधायक आशुतोष मौर्य की, तो उन्होंने राज्यसभा सदस्य के चुनाव के दौरान क्रॉस वोट किया था, जिसको लेकर वह काफी सुर्खियों में भी रहे। और अब सपा की तरफ से बागी विधायकों की तरफ कार्रवाई होनी है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी है, जिसको लेकर यहाँ की जो जनता है उनसे हम जानेंगे कि कितना प्रभाव पड़ा और उन्होंने चुनाव में कितना प्रभाव डाला। इस बार जो लोकसभा चुनाव हुए, यहाँ से बीजेपी भी लगभग 10,000 वोट प्लस होके गई, तो क्या फायदा मिला और क्या नुकसान होंगे समाजवादी पार्टी को अगर इन्हें यहाँ पार्टी से निष्कासित किया जाता है। जी, यहाँ से आशुतोष मौर्य विधायक थे, सपा से विधायक थे और वहाँ क्रॉस वोट किया उन्होंने, तो आप क्या मानते हैं कितना फायदा और नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा? ऐसा है कि इनके विरुद्ध तो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिस पार्टी से जो भी प्रतिनिधित्व जो है करते हैं वहाँ कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता है, और जिस पार्टी से मान लीजिए चुन के गए और उसी के खिलाफ आप बगावत करें तो बगावत वालों के खिलाफ तो कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए। इस चुनाव में कितना फर्क पड़ा होगा लोकसभा के जो चुनाव हुए, क्योंकि सपा के रहकर उन्होंने जो भाजपा को वहां पर क्रॉस वोट किया, और इनके पार्टी में रहने से कितना फायदा या नुकसान लगता है? आप वही 10-5% जो है 10-5 हजार का ही फर्क पड़ता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। समझे सब, विधायक का जो है भाई प्रतिनिधि है, उसके संबंध भी होते हैं, इस वजह से 10-5 हजार प्रभावित कर सकते हैं, ज्यादा फर्क कोई नहीं पड़ता। आपको क्या लगता है कि यहाँ से जो सपा विधायक ने क्रॉस वोट किया और अब इन पे कार्रवाई जो है पार्टी की तरफ से की जानी चाहिए कि नहीं? यस, इन पर स्पष्ट रूप से कार्रवाई होनी चाहिए और जल्दी से जल्दी पार्टी से एक्शन लेना चाहिए, इन्हें निकाल देना चाहिए। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, विधिक प्रक्रिया के तहत उन्हें निकाला जाना चाहिए। और इससे कितना फर्क पड़ेगा? समाजवादी पार्टी अगर इन्हें निष्कासित करती है तो सपा के लिए फायदा रहेगा कि बीजेपी के लिए फायदा मिलेगा? बीजेपी को नुकसान रहेगा, सपा का गढ़ है, बिसौली विधानसभा जो है वो सपा का गढ़ है। जी, जातीय समीकरण अगर यहाँ के देखे जाएं, यहाँ से समाजवादी से विधायक हुए, उसके बाद अब क्रॉस वोट किया, और अगर पार्टी इन पर कार्रवाई करती है तो सपा को फायदा मिलेगा या नुकसान होगा? मैं कहना चाहूंगा कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है बिसौली, ये परंपरागत समाजवादी पार्टी की ही रही है, और ये लोकसभा की भी सीट है, वो भी परंपरागत सीट है। इस वजह से कि साइकिल के चिन्ह से अगर कोई भी कैंडिडेट आता है तो ये निश्चित माना जाता है कि वो जीतेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज। इस विधानसभा पे अगर जातिगत बात की जाए तो सबसे ज्यादा आंकड़े जो हैं किस जाति के ज्यादा हैं जो प्रभाव डालते हैं यहाँ पर सीट? ये यादव डोमिनेटिंग कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा यहाँ यादव हैं, और आई थिंक मुस्लिम्स हैं, उसके बाद एससी वोट है। ये इस तरीके का यहाँ समीकरण है। यहाँ पर सुरक्षित सीट रही है, यहाँ पर जो है अनुसूचित जाति के लिए, यहाँ पर भाजपा से कुशाग्र सागर और इधर सपा से ही है। अब ऐसे में आपको क्या लगता है अगर भाजपा में ज्वाइन होते हैं तो उन्हें टिकट मिलने की उम्मीद होगी? अब वो तो सब पार्टी स्तर की बातें हैं, उसमें हम नहीं कह सकते कि किसको टिकट होगा, पर जो भी है आगे देखा जाएगा। क्या लगता है आपको कि यहाँ से सपा जो विधायक हैं अगर उन पर कार्रवाई तय होती है तो कितना फायदा मिलेगा? यहाँ तो पार्टी उनकी पार्टी निर्णय करेगी, और कार्रवाई होगी तो उनका पार्टी निर्णय करेगी, और पार्टी जो भी निर्णय करेगी वो सम्मान होगा उनके लिए, और उन्हें अगर टिकट होता है तो पार्टी जो भी टिकट देगी तो यहाँ से जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे यहाँ से वो भाजपा प्रत्याशी। भाजपा से जीतेंगे? हाँ बिल्कुल जीतेंगे। आशुतोष मौर्य, बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे आशुतोष मौर्य पे? आशुतोष मौर्य के खिलाफ संवैधानिक प्रक्रिया तहत समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष है वो कार्रवाई करें इनके खिलाफ, और कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ेगा, जिससे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी समाजवादी कार्यकर्ता। क्या लगता है यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने विश्वासघात करा, क्योंकि सपा से विधायक हुए, सपा का जो वोटर था वो समर्थक था, उन्होंने जिता के उन्हें वहाँ पहुँचाया, और उसके बाद उन्होंने जो क्रॉस वोटिंग की उसको लेकर क्या कहेंगे? वो कार्यकर्ताओं को ठेस पहुंची इस वक्त। चुनाव में कितना फर्क लगा इस बार? चुनाव में कोई फर्क नहीं है, समाजवादी का गढ़ है, समाजवादी सीट निकली, समाजवादी का गढ़ है, लेकिन इस बार लगभग 10,000 वोट जो बीजेपी की लीड बनी, तो कहीं फर्क पड़ा क्या इसका?
वो सत्ता शासन का तो फर्क पड़ता है, सत्ता शासन की वजह से उनकी लीड बनी, वही हो। आशुतोष मौर्य पर आप क्या बोलना चाहेंगे जो कि यहाँ से विधायक ने क्रॉस वोट किया है, पार्टी को इनके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं? नहीं, वो साइकिल से सिंबल से जीते हैं। साइकिल आप दूसरी पार्टी में आते हैं, उनका वो व्यवहार कितना वोट उन्हें मिलता है उनके व्यवहार पे मिलेगा, लेकिन यहाँ तो साइकिल के सिंबल से जीते, साइकिल का ही वोट ज्यादा था और कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, इसलिए कार्रवाई तो निश्चित बनती है उन पर। अच्छा, अगर कार्रवाई उन पे होती है, यहाँ से अब बीजेपी को उन्होंने वोट करा है, तो क्या लगता है बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्हें वो वैल्यू वहाँ पे मिल पाएगी? वो तो उनके पार्टी के संबंध में पार्टी ही जाने भाई उन्हें वैल्यू कितनी देती है नहीं देती है। क्योंकि कुशाग्र सागर यहाँ विधायक रहे थे पिछली बार, बीजेपी से हैं और ऐसे में पुराने वफादार रहे हैं बीजेपी के, तो कहीं जगह बना पाएंगे? पता नहीं, कुशाग्र सागर भी अपने दल बदल कर सकते हैं। जब वर्तमान में विधायक आशुतोष मौर्य ने अपना दल बदल कर दिया तो वो भी कर सकते हैं अपना दल बदल, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर, पार्टी का क्या निर्णय होना चाहिए इसमें? पार्टी का निर्णय ये होना चाहिए कि आशुतोष मौर्य के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई करी जानी है और सदन में ले जाकर उनके प्रस्ताव जाना चाहिए और तुरंत पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए माननीय अध्यक्ष जी को, और उन्हें पार्टी में दोबारा कभी उन्हें लेना ही नहीं चाहिए ऐसे बागी विधायकों को। मेरा तो यही कहना है माननीय समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष महोदय से, यही कहना है उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई करी जानी चाहिए, किसी दिशा में उन्हें नहीं बख्शा जाना चाहिए और पुनः पार्टी में कभी उनको लिया भी नहीं जाना चाहिए। जनता से सीधा जुड़ाव रहा हो, उसका कितना फर्क पड़ेगा इस बार जो उन्होंने क्रॉस वोट किया है, पार्टी अगर निकालती है तो? जी, मैं यहाँ बिसौली के विकास कार्यों की बात करना चाहूंगा। बिसौली विधानसभा यहाँ बहुत लंबे समय से, अगर आप विद्यार्थियों के लिए देखें तो एक लाइब्रेरी नहीं, टहलने घूमने के लिए देखें तो एक पार्क नहीं, और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है पशुओं की, आवारा घुमंतु जो पशु हैं जो फसलों को नष्ट कर रहे हैं, वहाँ इस बात को शासन तक पहुंचाने के लिए भी हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, वो भी इस तरीके से नहीं हुआ। एक बिसौली की सबसे बड़ी समस्या वो एक बाईपास, आप अगर बिसौली में घुसते हैं, जिधर से भी घुसे, चाहे आंवला स्टैंड की तरफ से आए आप या इधर कोतवाली की तरफ से आए, कम से कम आधा घंटा लगता है। आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने ये नहीं करके दिया कि बिसौली की इस समस्या को दूर किया जा सके। हालांकि अभी बात चल रही है पर मुझे नहीं लगता कोई समाधान हो पाएगा। यानी कुल मिला के जनता ने जिन मुद्दों पे इन्हें वोट किया था उस पे भी जो है खरे नहीं उतर पाए। नहीं, उस समय तो अब खरे उतरने की बात को मैं इस तरीके से रखना चाहूंगा कि वो समाजवादी पार्टी के विधायक बने, सत्ता में सरकार नहीं थी समाजवादी पार्टी की, तो हालांकि नेगेटिव भी रहता है, उतना नहीं हो पाता है, पर कुशाग्र सागर जी भी यहाँ पे रहे तो विकास कार्य जो हैं वो बिसौली की झोली में नहीं आए, विकास कार्यों से वंचित रहा है बिसौली। यानी सत्ता यहाँ पर सपा से विधायक रहने के बावजूद भी गए सदन में यहाँ के मुद्दों को नहीं उठा पाए, ये कहना चाहते हैं? मेरा यही कहना है कि हमारा जो भी जनप्रतिनिधि हो उसे हमारे जो विकास कार्यों की या समस्याओं की बातों को जरूर सदन में उठाना चाहिए। अगर वो नहीं उठाता है तो वो धोखा देता है अपनी जनता के लिए। यहाँ से हमारे साथ एक और यहाँ के जो लोकल हैं वो जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानेंगे। आप ये बताइए, जैसे कि यहाँ पर जो विधायक है आशुतोष मौर्य, क्रॉस वोट किया, जनता से वोट पाया, सपा से विधायक बने, उसके बाद जो उनके जनता को लेकर कितने काम करे और अगर पार्टी उन पर कार्रवाई करती है तो कितना असर दिखाई देगा यहाँ जनता को? पहला कार्य तो उन्होंने जनता के साथ धोखा दिया, समाजवादी के सिंबल पर जीत के गए, यहाँ के लोकल के लोगों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने गलत किया। और रहा विकास कार्य की बात, तो सत्ता शासन में विकास कार्य होते हैं, जब तक समाजवादी पार्टी सत्ता में रही, शासन रहा, विकास बिसौली का हुआ, पूरे जिला बदायूं को हुआ, उत्तर प्रदेश का भी हुआ। और रहा बीजेपी के शासनकाल में, अभी तक यहाँ कोई विकास नहीं है, यहाँ सिर्फ गाय और जो खुला साण है वो देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ट्रैफिक की है, जो बिसौली की इधर से भी निकलते हैं। बात यहाँ पे मुद्दे की अगर करें तो यहाँ पर जो क्रॉस वोट किया उन्होंने, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, अगर कार्रवाई होती है उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल जनता के लिए विश्वास होगा कि हाँ न्याय प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है कोई, और समाजवादी कार्यकर्ताओं में बल प्रदान होगा और समाजवादी पार्टी अपने उस पर जो मानी जाती है कथनी करनी पर वो सही रहे और अध्यक्ष जी इनके खिलाफ और अन्य भी जो विधायक हैं और जो भी समाजवादी पार्टी के साथ बगावत करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
जी, हमारे साथ और तमाम लोग जुड़े हुए हैं जिनसे हम जानेंगे कि आशुतोष मौर्य के बारे में उनका क्या राय है। श्री आशुतोष मौर्य जी ने देखिए पार्टी के साथ विश्वासघात किया। जिस पार्टी ने आपको शून्य से शिखर तक पहुंचाया और उसके बावजूद भी आप उस पार्टी के अंदर जो है बगावत करते हैं, या तो कोई ऐसा कारण होता। भाई किन मुद्दों को लेकर क्या मजबूरियां रही, कौन सी डर और दहशत में आ गए जो पार्टी के साथ आपने जो है इतना बड़ा विश्वासघात करके, और जो है और वैसे तो ईमानदार छवि थी इनकी, भाई कोई दलाली भी नहीं किया करते थे, कुछ नहीं किया करते थे और क्षेत्र में स्वच्छ छवि थी। लेकिन ऐसा क्या कारण था कि जो इन्हें बगावत का बिगुल जो है फूंकना पड़ा था माननीय आशुतोष मौर्य जी के लिए। जी, तो ऐसे में अब पार्टी की तरफ से लगभग इन विधायकों को, जो बागी विधायक हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और कार्रवाई कितनी आपको लगता है कि सही होगी कि जो यहाँ पर फायदा मिलेगा सपा को? देखिए जिस पार्टी से पहचान बनी है और उस पार्टी को भी ये चाहिए कि उसके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। कोई भी हो, कितना भी बाहुबली हो, कोई सही, लेकिन उसके विरुद्ध पार्टी को जो है निर्णय जो है, इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और आखिर में एक संदेश बहुत अच्छा जाएगा कि देखिए इस तरीके के आगे जो है बगावत करने की कोई हिम्मत जो है नहीं करेगी। यहाँ पर इस समय यहाँ पे जो जनता है उसका कहना है कि जो आशुतोष मौर्य हैं, यहाँ से विधायक थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि उन्हें सबक मिले कि जो जनता का वोट है उन्हें पाकर आज वो वहाँ पर विधानसभा में पहुंचे और उन्हें ठगने का काम किया है। सुमित श्रीवास्तव, भारत समाचार, बदायूं।